नमस्कार। तो मैं फिर हर बार की तरह लेकर आई हूँ एक नई कहानी, ठाकुर का कुआं, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी को तो सभी जानते ही होंगे। वह अपनी कहानियों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो ऐसे ही एक कहानी है ठाकुर का कुआं, जिसमें छोटी जाति, पिछड़ेपन और गरीबी का दर्द महसूस किया जा सकता है। उसी दर्द को जानने सुनने के लिए आप लोग बने रहिए कहानी के अंत तक। तो आइए सुनते हैं ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भरकर लाया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी पानी कौन भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक प्यास रोके चुप रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी और बढ़ जाती है, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन सा जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी ले आती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुप करके। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देने तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुआं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना ना रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मौके के मुकदमे की नकल ले आए। नाजीर और मोहतिम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुआं का पानी सारा गांव भरता है, किसी के लिए रोक नहीं है, सिर्फ ये बदनसीब नहीं पी पाते। गंगी का विद्रोह दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीचे हैं और लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल देते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मास जुआ होता है। यह साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नाना मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो सर भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगती है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी की आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे मंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उसने बेगार ना दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ। जैसे हम लौंडिया ही तो है। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है? मत लजाओ दीदी, दिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई
तो गंगी वृक्ष के छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह वे शायद इतनी सावधानी के साथ समझ बूझकर ना गया होगा। गंगी दबी पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इसी समय वह पकड़ ली गई होती तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं से मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए मैला गंदा पानी पी रहा है। और यही कहानी समाप्त होती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ठाकुर का कुआं, ज़रूर बताएं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचे। धन्यवाद।